हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE NEET अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती है। बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं और उसको स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं होती है, तब जाके किसी भी बैंक से लोन ले लेते हैं और फिर वो जो बैंक का लोन है उसके ऊपर काफ़ी बोझ बढ़ता चला जाता है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में 6-7 स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगा, जिसमें से कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि तो लास्ट के 2 स्कॉलरशिप के बारे में जो हमने बताया है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो 2 जो स्कॉलरशिप है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मिलती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और ये जो स्कॉलरशिप है उन सभी स्टूडेंट को मिलने वाली है जो इस बार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं या फिर पहले से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हो तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन जो आपका कॉलेज है वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए। बस यही शर्त है आपका किसी भी स्कॉलरशिप को लेने के लिए। बाकी आपका कॉलेज प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। तो सबसे जो पहला स्कॉलरशिप है हमारा प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। और ये स्कॉलरशिप स्कीम उन स्टूडेंट को दिया जाता है जिनके माता या फिर पिता देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और इस स्कॉलरशिप के तहत 5500 रुपये हर साल उस स्टूडेंट को दिया जाता है जिनके माता पिता देश के सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये जो स्कॉलरशिप 5500 रुपये है ये उन बच्चों के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि 5500 रुपये में किसी भी कॉलेज का फ़ीस जो है अदा नहीं की जा सकती है। अब अगर हम लोग इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका क्लास 12 में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और जब आप इस स्कॉलरशिप को रिन्यूअल करेंगे, यानी जब आपको 1 साल ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तब आपको हर साल 50% मेंटेन करना होगा आपके इंजीनियरिंग में, तब जाकर आपका ये जो स्कॉलरशिप है ये रिन्यूअल होगा। अब अगर हम लोग बात करें कि किस किस स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दी जा सकती है, तो जो बच्चे मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, डेंटल में, या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, यानी कोई भी अगर टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, AICTE या फिर UGC अप्रूव कॉलेज है, वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अब अगर हम लोग बात करें कि इस स्कॉलरशिप में कितनी राशि दी जाती है, तो अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो उसको 3000 पर मंथ, और अगर बॉयज़ स्टूडेंट है तो 2500 पर मंथ उसको दिया जाएगा। अगर इसके हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होती है, और ये जो एप्लीकेशन है ये आपका 31 जनवरी 2025 तक ये स्कॉलरशिप भर सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। और इस स्कीम के तहत जो कि फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेट है उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसके तहत जो भी फिज़िकल डिसेबल कैंडिडेट हैं उसको टेक्निकल डिग्री में सहायता करने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये जो स्कॉलरशिप है MHRD मिनिस्ट्री द्वारा दी जाती है जो भी AICTE से अप्रूव कॉलेज है उन बच्चों के लिए। अगर नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट को दिया जाता है, और आपका जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो मिनिमम 40% होनी चाहिए। 40% से अगर कम होता है आपका डिसेबिलिटी तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। और अगर आपका जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम नहीं होना चाहिए, और आपका जो कॉलेज है वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए। अगर हम लोग रिवार्ड्स की बात करें तो 50,000 पर ईयर आपको दिया जाता है। आप 4 साल तक अगर BTech करते हैं तो 4 साल तक आपको 50,000 पर ईयर यानी कि 2 लाख रुपये आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारा AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। और ये जो स्कॉलरशिप है सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए दिया जाता है। और ये स्कॉलरशिप ऐसे गर्ल्स को दिया जाता है जो कि मेरिटोरियस यानी मेधावी छात्र हो, उन्हीं गर्ल्स कैंडिडेट को दिया जाता है हर साल। अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप है, अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं किसी डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम में तो आपको दिया जाएगा। और इसके लिए जो आपका टेक्निकल डिग्री होना चाहिए और आपका जो कॉलेज है होगा वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज हो।
नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो और ये जो स्कॉलरशिप है किसी भी फैमिली में 2 गर्ल्स से ज़्यादा गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप नहीं दिया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 2 गर्ल्स को किसी भी फैमिली में दिया जा सकता है। एनुअल इनकम की बात की जाए तो आपका जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। अगर उस गर्ल की शादी हो गई है तो आपको जो आपका फादर इन लॉ है उसके जो फैमिली इनकम है उसमें आपका 8 लाख से कम होना चाहिए, तब जाकर आपको ये स्कॉलरशिप दिया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इस स्कॉलरशिप में कितनी अमाउंट दी जाती है तो 50,000 पर इनम आपको दिया जाता है। और इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो आपका 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और इन डेट आपका 31 जनवरी 2025 को ये ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। और ये जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन से आने वाले स्टूडेंट के लिए है। ये स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट को दिया जाता है, चाहे वो जनरल कोर्स कर रहे हों, टेक्निकल कोर्स कर रहे हों या फिर मेडिकल कोर्स कर रहे हों, किसी भी तरह के कोर्स कर रहे हों उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्कॉलरशिप में कितनी अमाउंट दी जाती है। तो अगर आप प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं यानी कि आप इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो पर ईयर आपको 1,25,000 दिया जाता है। अगर आप मेडिकल कोर्स कर रहे हैं तो आपको 3 लाख पर एनम आपको दिया जाता है। अगर आप जनरल डिग्री यानी कि BA BSc कर रहे हैं तो आपको 30,000 पर ईयर स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप के तहत दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारा ONGC स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप काफ़ी ज़्यादा फेमस है, खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। और ये आपका मेरिटोरियस स्कॉलरशिप है जो कि हर साल 2000 बच्चों को ONGC के द्वारा दिया जाता है। और इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो क्लास 12th है उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए और आप जो कोर्स कर रहे हैं वो आपका या तो इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर आपका MBBS होना चाहिए। और इसके लिए एक और क्राइटेरिया है कि अगर आप SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फैमिली इनकम। एप्लीकेशन डेट कब स्टार्ट होगा तो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होकर इसका एप्लीकेशन डेट ख़त्म हो जाएगा 30 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट स्कॉलरशिप आता है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है वो MHRD मिनिस्ट्री के थ्रू से दिया जाता है और इसमें 82,000 स्टूडेंट को हर साल दिया जाता है, जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट होता है। तो आप सबको पता है कि ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट यानी 82,000 में 60 से लेकर 70,000 तक जो कि ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट होगा उसी को मिलने वाली है ये स्कॉलरशिप। तो अगर हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो क्लास 12 का मार्क्स है उसमें 80% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट का जो क्लास 12 में मार्क्स है वो 80% मार्क्स होना चाहिए, आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो भी यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उसके लिए 80% मार्क्स लाना बहुत मुश्किल होता है। ये CBSE के लिए तो काफ़ी आसान होता है, लेकिन बिहार और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये हर एक बोर्ड का अलग अलग करना चाहिए था मेरे ख्याल से। आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो अगर हम लोग बात करें कि ये स्कॉलरशिप किन बच्चों को दिया जाता है तो ये स्कॉलरशिप जो भी बच्चा टेक्निकल एजुकेशन लेता है उन बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर फैमिली इनकम की बात करें तो फैमिली इनकम आपका 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर हम लोग रिवार्ड्स की बात करें कि कितने पैसे दी जाती है यहाँ पे, तो एनुअल 10,000 रुपये पहले 3 साल के लिए दिया जाता है। और अगर आपका जो कोर्स है वो 5 साल का कोर्स है तो 4th ईयर और 5th ईयर में आपका 20,000 पर ईयर के हिसाब से आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करें तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होकर आपका 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। और जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं scholarship.gov.in, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्कॉलरशिप है हमारा मोमा स्कॉलरशिप, और ये भी काफ़ी फेमस स्कॉलरशिप है
और इस स्कॉलरशिप के तहत भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन ये जो मोमा स्कॉलरशिप है ये सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए होता है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और जो पारसी है वो सारे स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को ले सकते हैं। हम लोग इस स्कॉलरशिप की बात करें तो ये 3 तरह की स्कॉलरशिप होता है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है जो कि 1 से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट को दी जाती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो कि 11 से लेकर PhD तक के स्टूडेंट को दिया जाता है। और फिर आपका होता है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स, और ये ऐसे स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जैसे कि आपका BTech, MBBS और BCA कोर्स करते हैं, उन बच्चों को दिया जाता है। मेरिट कम मीन्स मोमा स्कॉलरशिप के लिए आपका टेक्निकल कोर्स होना चाहिए और क्लास 12 का जो मार्क्स है वो 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपका जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसमें फैमिली इनकम आपका 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस स्कॉलरशिप में 10,000 पर इनाम दिया जाता है। और टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है तो उसका जो क्लास 12 है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और उनका जो एनुअल इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि उसको कितने पैसे दिए जाते हैं तो उसको 20,000 पर इनाम दिया जाता है। और अगर वो हॉस्टल में रहता है तो उसको 1,000 पर मंथ दिया जाता है। अगर हॉस्टल में नहीं रहता है तो 500 पर मंथ उसको दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए। इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो आपका सितंबर अक्टूबर में निकलता है। तो आप इसके बारे में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको वेबसाइट में जाके देखना है कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।